साहब ये वो कह रहे हैं कि एक तो आप छुप छुपा कर सब कुछ करते हैं, हमें तो बजटरी फिगर्स का आइडिया नहीं था, और दूसरा ये कि जो अपोजिशन पीटीआई कर रही है वो यही है कि अखराजात काफ़ी लंबे हैं आपके। आज औरंगज़ेब साहब से भी सवाल हुआ कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा जितना कर सकते थे उतना कर लिया। तो क्रिटिसिज्म हो रहा है और इकोनॉमिक जो एनालिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये बजट आइडियल नहीं है और कोई रिलीफ जो कहा जा रहा था उस मैग्नीट्यूड की रिलीफ इसमें दिखाई नहीं देती। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो बजट है ऑब्वियसली हम जो है वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन में तो नहीं है। हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर है। 2 दर्जन से जायद आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान में किए गए और नामुकम्मल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद ये है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। तो ये जो बजट है इसकी जो बुनियादी अगर कोई इसके जुज हैं तो एक तो टैरिफ लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है जिसका इम्पैक्ट 200 अरब रुपए का और 7,000 टैरिफ लाइंस के ऊपर आएगा, जिसका नेट नतीजा ये होगा कि एक एक्सपोर्ट का इको सिस्टम जो है वो उसको बनाने में जो है उस तरफ बढ़ने में आसानी होगी और एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। और इसका एक जो आम आदमी को जो इसका फर्क पड़ेगा वो ये होगा कि जब कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज कम होंगी तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जब इनपुट्स कम होंगी तो फिर उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें भी कमी आएगी। तो हर आदमी इससे मुस्तफीद होगा जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उस आइटम को खरीद रहा है। नंबर एक। लेकिन दूसरी चीज, हमने पाकिस्तान में हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि चीजें बढ़ती हैं, टैक्स रेट है बढ़ता है, टैक्स स्लैब्स हैं वो टाइटन होती हैं। तो इस दफा हमने ये कोशिश की है कि हम रिलीफ दें और हमने दी है रिलीफ। सैलरी क्लास को रिलीफ दी है, कॉर्पोरेट टैक्सेस में रिलीफ दी है। बहुत मिनिमल है वो उसके सैलरी क्लास की जो आप बात कर रहे हैं। देखिए मिनिमल तो नहीं है, उसका इम्पैक्ट भी 60-70 अरब का आएगा और वो बजाय कि इसको बढ़ाया जाता हमने कम किया है। तो ये इस चीज को देखें, एक डायरेक्शन सेट की है कि ये भी हो सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ भी तक का भी जो सफर है वो कोई आसान नहीं था। जितनी बातें हुमायूं साहब कर रहे हैं वो सारे सिम्टम्स हैं कि गुर्बत बढ़ गई है, चीजें जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रही। और वो डिजीज क्या है, डिजीज ये है कि आप हमेशा आप एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, आप एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और जब भी आपने ग्रोथ दिखाई है तो वो मसनूई है या वो आर्जी रही है, और आप एक बूम बस्ट के साइकिल में रहे हैं 76 सालों में। तो ये डिजीज है और इसका इलाज ये है कि आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ लेके आनी है। तो हम समझते हैं कि ये जो बजट है उस तरफ लेके जाएगा। राना साहब ये जो आपने ग्रोथ दिखाने की बात की है ना, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है इसको भी जो है वो डाउट किया जा रहा है। नदीम उल हक साहब कह रहे हैं, जो साबिक डिप्टी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, कि ये जो फिगर्स गवर्नमेंट दिखा रही है इन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान इनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। तो पीटीआई भी इसी बात पर एहतजाज कर रही है। पहले 3 महीनों की अगर बात करें मौजूदा माली साल की, रेट ऑफ ग्रोथ इज 1.5%, बहुत कम है। देखिए, नंबर 1 फिगर्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। नंबर 2 फिगर फजिंग नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली इसको अगर कोई नंबर्स को देख रहा है, हम लोग तो देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आईएमएफ भी मौजूद है। हमें तो गवर्नमेंट ने यही फिगर्स दिए हैं तो वी स्टैंड बाय इट, और यही फाइनेंस मिनिस्टर का भी मौकफ है। लेकिन अगर कोई जो है ऐसी एविडेंस आती है कि कोई ऐसी चीज हुई है तो उसको सारे कंडेम करेंगे। लेकिन बहरहाल दीज आर द नंबर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, और जब तक कोई एविडेंस नहीं आती कि ये फिगर्स जो हैं ये गलत हैं, तो मेरे ख्याल से वी विल गो बाय देम। और इंश्योर करना चाहिए हुकूमत को कि फिगर्स ठीक हो। नो वन विल सपोर्ट, अगर आई विल नॉट सपोर्ट, अगर ये बाद में फिगर्स जो हैं वो गलत साबित होते हैं तो कोई इसको के साथ वो नहीं खड़ा होगा। ये कोई अच्छी कोई रवायत नहीं होगी। बहरहाल दीज आर द फिगर्स एंड वी स्टैंड बाय देम, और इन्हीं के साथ हम जाते हैं। देखें, बात ये है कि एक्सपेंडिचर की आपने बात की। देखें, अगर कोई म्यार है एक्सपेंडिचर को तोलने का तो वो 2 हैं। एक तो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है और दूसरा आपका प्राइमरी सरप्लस होता है। तो इसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो 3.9% है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट फिस्कल डेफिसिट्स जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो हालिया पिछले 10 साल के आप बजट निकाल लें, और जो प्राइमरी सरप्लस है वो भी हाईएस्ट है, 2.4% है। तो वो भी, और प्राइमरी सरप्लस आपके जो दोस्त देख रहे हैं उनके लिए, आसानी के लिए,
वो ये होता है कि सूद की ठीक है। पेमेंट को अगर आप निकाल दें तो जो आपके अखराजात और एक्सपेंसेस होते हैं उसका सही। जो फर्क है वो सरप्लस होता ठीक। है, तो वहां हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं। मैं तो मेरे ख्याल से जो जी सही। नुमायूं साहब, ये हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया कि जिस तरह अता तारड़ साहब का इस पे कमेंट था कि जो इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी हुई उस पर अपोजिशन ने अच्छा किरदार अदा किया, हमें उम्मीद थी बजट पर भी वो यही करते, बजट दस्तावेज़ पढ़ लेते, अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो दे देते। लेकिन इस सारे अमल के दौरान अगर आपकी नारेबाजी ये है कि इमरान खान को रिहा कर दो, तो ये कोई पॉलिसी शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए तो आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं रहा था। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग अबाउट यू। देखिए, ऐसा है, अभी राणा साहब कह रहे थे कि ये सिम्टम्स हैं और बीमारी कुछ और है। बीमारी ये लोग बीमारी हैं, इनको जब तक आप ट्रीट करके निकालोगे नहीं, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। इन्होंने 10 साल की बात की है। 10 साल में इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट लेड हुकूमत करनी चाहिए थी। आप जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल निकाल लो, दरमियान में 20, 21, 22 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट लेड हमारा ही था। इन्होंने तो मैं मिसाल देता था ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2022 में तबाह कर रहा था ना, मुल्क को डिफॉल्ट पे लेकर आ जाता। जरा देखते जाए थोड़ा, एक मिनट है जो भाईजान, एक मिनट है जो, ठीक है। एग्रीकल्चर हमारे टाइम पे 4.21% ग्रोथ, इनके टाइम पे 0.56% ग्रोथ, 8 गुना ज्यादा हमारी ग्रोथ थी, लेकिन हम लोग मुल्क तबाह कर रहे थे। उसके अलावा जो आपका मेजर क्रॉप्स हैं, 8.22% ग्रोथ हमारे टाइम पे, -6.82 ग्रोथ। जो उसके बाद इंडस्ट्री को देख ले, 7.1 हमारे टाइम पे, 4.3 पे। अच्छा, उसमें मजे की बात है, मैन्युफैक्चरिंग 10.6 हमारे टाइम पे, इनका 1.34। लार्ज स्केल इंडस्ट्री 11.9, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इनका -1.53। अब आप मुझे बात बताएं, आपने लार्ज स्केल इंडस्ट्री का सत्यानाश मार दिया, एक्सपोर्ट क्या करोगे? आपने देखा है कि एप्टा वाले क्या कह रहे हैं, एप्टमा वाले क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा हुआ है कि तकरीबन कितने 100 से ऊपर 120 प्लस स्पिनिंग मिल्स बंद हो गई हैं। 800 से ज्यादा गेनिंग जो फैक्ट्रीज है वो बंद हो गई हैं। लूम्स बंद हो रहे हैं। जो उनके एक्सपोर्ट था वो कम होकर तकरीबन 14 बिलियन से कम होकर तकरीबन 13 बिलियन पे आ गया है। उन्होंने यान इंपोर्ट बढ़ गया है। ये तो सारा उल्टी तरफ जा रहे हैं। देखिए, बात ये हो जाती है, जब मैं सिम्टम्स देखता हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में जो सिम्टम थे ना, वो बताते थे कि पीछे कोई बीमारी नहीं है। जब मैं इनके सिम्टम्स देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि अंदर एक कैंसर पाल रहा है। अच्छा, इन लोगों ने एक और काम किया हुआ है। इन लोगों ने जिस तरीके से फिगर्स को फर्ज किया है, मैं मिसाल दे देता हूं आपका पूरा। अच्छा, ये बड़े बड़े जो फाइनेंस वाले हैं ना, वो भी इसको नहीं समझ रहे। अच्छा, कि जब आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, अच्छा, एक तो आपने पॉइंट उठाया है कि 4 क्वार्टर्स में से पहले 3 क्वार्टर में 1.3, 1.5, 1.7 है। मुझे एक बात बताओ, चौथे क्वार्टर में ऐसा केड़ा कमाल आ गया कि 5.8 पर आपकी ग्रोथ चली गई है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपना ग्रोथ कैसे शो किया है? ये 2.6 को शो कैसे किया है? इन्होंने कहा है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पैदावार है वो बढ़ गई है। अच्छा, वो इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार इनकी कैसे बढ़ी है? इन्होंने जो सोलर लोगों ने लगाया ना, मैंने अपने घर में लगाया इन लोगों से बचने के लिए, इन्होंने उसकी ग्रोथ शो कर दी है। और उसके बाद कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, हम लोग अच्छे तरह जा रहे हैं। इन लोगों ने मतलब इन्होंने IMF की MD को भी आपको लगता है कि आउटस्मार्ट कर दी है, जो कह रही है कि सही डायरेक्शन में मूव कर रही है इकोनॉमी? मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने पता क्या इन्होंने क्या किया, मैं एक मिसाल देता हूं। इन्होंने कहा हुआ है कि जी एक पेट्रोल लेवी ले रहे हैं, ठीक है, और कार्बन, उसके ऊपर कार्बन एमिशन के ऊपर ले रहे हैं। ठीक। अब ये उनको दिखाने के लिए कि ये हम लोग एनवायरमेंट के बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक। ये पैसा ये लोग अपने एक्सपेंसेस पे लगाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि ये हमने कार्बन एमिशन के नाम पे लिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये अपने एक्सपेंसेस पे शो करेंगे।
ये उसको एनवायरमेंट के ऊपर नहीं लगाएंगे।